सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय लाइफ। कैसे हो आप सभी? एंड आई गेस बहुत अच्छे होगे। सो गाइस, आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ये जो वीडियो ना कम्प्लीटली स्ट्रैटेजी के ऊपर होने वाली है, जो मैंने फॉलो करी है या जो आप फॉलो कर सकते हैं आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। मैं आपको बता दूं गाइस, इस बारी जो फॉर्म्स आपके आ रहे हैं, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल की, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इज़ योर माइंड सेट, इज़ योर डिसिप्लिन। गाइज, आप कितनी भी बड़ी स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, आप हज़ारों मोटिवेशन की वीडियो देख लो, आपका जो मेन स्ट्रैटेजी है ना, वो आपका डिसिप्लिन और आपका माइंड सेट है। अगर आप कंप्लीटली क्लियर हो कि आपको ये इस बार ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, देन आप कर लोगे। ठीक है। सो आफ्टर दैट वी विल गो टू द एग्ज़ाम पैटर्न कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। सो वी हैव 4 सब्जेक्ट्स इन यूपीपी कांस्टेबल एग्ज़ाम, जिसमें होता है मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी एंड जीके। गाइस, मैं आपको बता दूं, तो जो लोग भी जीके पे अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं, प्लीज़, ये बहुत बड़ा आपको एक मैं पहले से डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि प्लीज़ जीके पे टाइम वेस्ट ना करें। सबसे पहले आपके 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, मैथ एंड हिंदी, उस पर फोकस करने की कोशिश करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको मिलेंगे 150 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए और टाइमिंग आपको दी जाएगी 2 घंटे की। तो सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन होते हैं 37 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट दिखाएंगे। पर मैं आपको बता दूं, मैथ्स के क्वेश्चन 25 टू 30 के बीच में होते हैं और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको रीजनिंग में देखने मिल जाते हैं। सो रीजनिंग एंड हमारे मैथ्स मर्ज तरीके से आते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में भी दिखाया है कि रीजनिंग और मैथ्स आपके मर्ज तरीके से आते हैं और कहीं ना कहीं रीजनिंग का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मोस्ट ऑफ ऑल आपको रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। हम सब्जेक्ट वाइज एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजीज़ को वो डिस्कस करेंगे। सो मैथ्स के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप किसी भी आप अपने जो भी टीचर आपको पसंद हो, आप यूट्यूब पे जाओ, कोई भी टीचर का डेमो क्लास ले लो। आप उनसे देखो कि किस टीचर से आपकी वाइब मैच होती है, किसकी बातें आपको ज़्यादा समझ आती हैं। आप उस टीचर के पास जाइए, उस टीचर्स के वीडियोस देखिए। अगर यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप टाइम वेस्ट मत करिए, सीधा आप उनके कोर्स ले लीजिए। और मैं नहीं कह रही कि आप उनके लाइव कोर्सेज लीजिए, डेफिनेटली वो बहुत टाइम लगाते हैं, लगभग 1 साल का टाइम लग जाता है कोर्सेज कंप्लीट होने में लाइव में। तो आप ऐसा ना करें, आप वीओडी वेब बैचेस ले लें। जैसे मैंने जो बैच लिया था वो लिया था मैंने लिया था आदित्य रंजन सर का वीओडी बैच। तो आप भी चाहो तो वो ले सकते हो और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो आप अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप अपना टाइम अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी एक ऑथेंटिक चैनल से या यूट्यूब चैनल से आपको अपना लेक्चर कंप्लीट करना है। लेक्चर कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, आप वीडियोस देख देख के आपको लग रहा है कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, आप ये गलती ना करें। जब जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता जाता है, लाइक आपने अगर एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो आपको उसको वापस उसके उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाते रहने हैं पीछे और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस भी देखते रहने हैं। ठीक है। जैसे आज आपने एक चैप्टर खत्म किया, नेक्स्ट डे आपको 10 क्वेश्चन पुराने चैप्टर के लगा लेने हैं एंड देन उसके आगे आप नेक्स्ट चैप्टर कर सकते हो। और आपको डेली ऐसे 10 क्वेश्चन करके लगाने हैं। अब जैसे एक चैप्टर का आपने कर लिया, जैसे टेक्स्ट बुक है, ऑलिव बोर्ड है, वहाँ से आप सेक्शनल मार्क्स लगा सकते हो। लाइक आप टॉपिक वाइज मार्क्स दे सकते हो। कोई एक चैप्टर निकालो, टॉपिक वाइज टेस्ट में वहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपकी टाइप और वैरायटी से थोड़ा अलग क्वेश्चन मिल जाता है वहाँ। तो आप वहाँ जाओ तक आपका पूरा सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट ना हो जाए। आप मिक्स्ड क्वेश्चंस का की मार्क्स मत दो, क्योंकि वो आपका मोरल डाउन करते हैं। आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे। तो आप बिना सोचे समझे मार्क्स मत दो। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर मैथ्स। मैं अगर आपको कुछ और भी डिटेल चाहिए होगी तो बाद में बता दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। सो मैथ्स के लिए आपको सबसे पहले आपको वीडियो लेक्चर्स खत्म करने हैं, साथ साथ में आपको क्वेश्चंस भी लगाते रहने हैं। और जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो। और वंस यू आर डन विद योर सिलेबस ऑफ मैथ्स, यू कैन गो फॉर मिक्स प्रैक्टिस सेशंस। ठीक है। मिक्स प्रैक्टिस की मॉक्स दे सकते हो। ठीक है। अब बात करेंगे रीजनिंग की। सो रीजनिंग के लिए आपको किसी भी
टीचर का मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी टीचर का कोई कोर्स लेने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक नहीं आते हैं, वह आप उसे यूट्यूब से कम्प्लीटली कवर कर सकते हो। किसी भी बेस्ट टीचर्स का आपको यूट्यूब पे सारा कंटेंट रीज़निंग का मिल जाता है, तो आप वहाँ से यूट्यूब का रीज़निंग का कोई टॉपिक उठाओ, यूट्यूब से वो सर्च करो, उस वीडियो को देखो एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी बुक्स भी बता दूंगी कि कौन कौन सी बुक आप ले सकते हैं, कौन कौन सी अच्छी बुक्स हैं जो आप अपने प्रिपरेशन के दौरान यूज़ कर सकते हैं। सो ये होगी रीजनिंग स्ट्रैटेजी। रीजनिंग में बहुत एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ वीडियोस देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, दैट्स ऑल। ठीक है। और उसके बाद हिंदी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको हिंदी के लिए क्या करना है, हिंदी बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका साहित्य पोर्शन हो जाता है, एक आपका वोकैब पोर्शन हो जाता है और एक आपका थ्योरी पोर्शन हो जाता है, जिसमें सारी चीज़ों के डेफिनेशंस, पार्ट्स एंड ऑल आ जाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें। वोकैब में आपकी जो भी शब्दार्थ रिलेटेड जो शब्द, जैसे अनेकार्थक शब्द हैं, समश्रुति भिन्नार्थक हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हैं, इस प्रकार के जो भी शब्द हैं वो वोकैब में आ जाती हैं। एंड देन साहित्य में आपकी जो भी साहित्य से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। मैं आपको बोलूँगी कि आप डिसाइड कर लें, 1 घंटा रखें जिसमें आप आधा घंटा या हर दिन 10 से 20 वोकैब वाले सेक्शन से कुछ पार्ट पढ़ें। 10 से 20 और आधे घंटे में लगभग आप साहित्य से 10 से 15 साहित्य की रचनाएं याद करें, ऐसे करें। एंड देन जो बचा हुआ 1 घंटा है, 2 घंटे आप हिंदी को दे सकते हैं। 1 घंटे में आपको क्या करना है कि आपको थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी अगर आप पढ़ लो, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप किसी भी यूट्यूब से देख सकते हो। विवेक सर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, तो उनसे ही मैंने पढ़ा है, तो आप भी लेक्चर्स देख सकते हैं। एक टॉपिक खत्म हो जाए, नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले आप फर्स्ट टॉपिक को हर दिन एक बार गो थ्रू कर लें, ताकि वो आपको चीज़ें हर दिन दिखती चली जाएं। ठीक है। देन अगर नेक्स्ट टॉपिक को आप जितने दिनों में ख़त्म करोगे, उतनी बार पिछला टॉपिक आपका रिवाइज हो चुका होगा। ठीक है। तो ऐसे करके आपको बिना मेहनत की चीज़ें याद हो जाएंगी। द सेम थिंग गो विथ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ सेम चीज़ करनी है कि पुराना पहले रिवाइज करना है एंड देन यू हैव टू मूव टू द अदर टॉपिक। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जीके एंड जीएस पे। जीके एंड जीएस बहुत बहुत ब्रॉड है, आप हर चीज़ कवर नहीं कर सकते हैं। जीके आती है आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें आती है। तो मैं कहूँगी आप बहुत स्पेसिफिक होकर के जीके में घुसे, क्योंकि ये आपका बहुत टाइम खा जाता है। मैं कहूँगी आप अपनी पूरी हिंदी, मैथ, रीजनिंग की पूरी तैयारी करने के बाद ही जीके में अपना कदम रखें, क्योंकि वो आपका पूरा टाइम खा जाएगा अगर आप पहले उसमें चले गए तो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि जीके में आप करंट अफेयर्स अगर आप डेली वाइज करते हो, यार डेली आप ऐसे चलते फिरते कहीं कोई काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप कान में लगा लो 10, है ना। बहुत बड़े बड़े करंट अफेयर्स के लेक्चर्स आपको नहीं देखने हैं, आपको सिर्फ जो 15-20 मिनट के जो बनाते हैं वो लेक्चर्स आपको हर दिन एक बार ही कान में लगा के सुन लेना है, और वीकली या मंथली आप रिवाइज कर सकते हो उसे। मैं करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देती हूँ, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस आते हैं और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। तो मैं कहती हूँ आप उसे स्किप कर दो तो वही चलेगा। ठीक है। ऐसे भी पंखा बंद कर रखा है मैंने, क्योंकि अगर मैंने पंखा चला दिया तो ये वॉइस नहीं जाएगी, तो इसलिए मुझे थोड़ा पसीना हो रहा है, सो प्लीज़ डोंट माइंड इट। ठीक है। इसके बाद मैं कहूँगी आपको कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट में से द मेजर सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी। और आपका हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जो हर जगह पूछी जाती है। एंड ज्योग्राफी तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो अगर आपको पढ़ना भी है तो आप इन 3 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा कमांड करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। इकोनॉमिक्स से बहुत रेयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी, साइंस की अगर मैं जनरल साइंस की बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस कम देखने मिलते हैं, आपको बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। तो आप बायोलॉजी पे थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कवर कर सकते हैं। आप खान सर के जितने भी लेक्चर्स हैं वहाँ आपको यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं, तो आप टेंशन ना लें, यूट्यूब से उन टॉपिक्स को कवर कर लें जो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं डेली बेसिस पे, या मंथली भी आप रिवाइज कर सकते हैं। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई हों। सो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं बाकी की चीज़ें जो भी स्ट्रैटेजी है, या जो आपको पी वाई क्यूज़ कैसे सॉल्व करने हैं, मॉक्स कैसे देने हैं,
या बुक्स कौन सी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का जो कलेक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो आई गेस आपको मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी समझ आई होगी, और अगर नहीं आई है तो आप मुझे जो भी क्वेश्चंस हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड मुझे भी आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है कि बहुत सारे लोग हैं जो जिन लोगों ने मुझे ये बोला है कि मैं, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हुआ है यूपी पुलिस में, तो सो मेनी पीपल आर देयर जो मुझे बोलते हैं कि ओ यू आर सो इनोसेंट फॉर दिस जॉब, ये जॉब आपको सूट नहीं करती, आप बहुत इनोसेंट लगते हो इस जॉब के लिए। सो आई डोंट थिंक सो कि मैं इतनी भी इनोसेंट हूँ। तो आपको क्या लगता है, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या ये जॉब मुझे सूट करती है या नहीं करती है। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड टिल देन कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय गाइज।